आज पढ़ेंगे हम जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय, जो हाई स्कूल में भी और कक्षा 12वें में भी बहुत मोस्ट है। जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय। तो देखिए, जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय बड़ा ही आसान है हमारे चैनल से अगर आप पढ़ते हैं। देखें, जयशंकर प्रसाद का जन्म, किसका? जयशंकर प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था? काशी में हुआ था जयशंकर प्रसाद का जन्म। सही है ना? मोस्ट बातों के नीचे हम अंडरलाइन करते जाते हैं। जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी के प्रसिद्ध वैश्य परिवार, इनके परिवार का नाम था सुंगनी साहू। क्या नाम था इनके परिवार का नाम? MCQ में आ सकता है कि जयशंकर प्रसाद के परिवार का क्या नाम था, तो इनके परिवार का नाम था सुंगनी साहू नामक परिवार में सन 1890 में हुआ था। कब हुआ था? सन 1890 में। इनके जन्म में कुछ डिफरेंस है, अंतर है। कोई कहता है 1889, कोई कहता है 1890, लेकिन ज़्यादातर जो मान्यता है वो 1890 को दी जाती है। 1889 लिख देंगे, गलत नहीं होगा। 1890 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम, किनके पिता का नाम? जयशंकर प्रसाद के पिता का नाम श्री देवी प्रसाद था। हमने यहाँ पर भी अंडरलाइन कर दी। इनके पिता का नाम क्या था? देवी प्रसाद था। इनके पिता का स्वर्गवास बोलते हैं, डेथ, निधन, इनकी बाल्यावस्था यानी जब ये बचपन की उम्र में थे तभी हो गया था। यानी बचपन में ही इनके पिता का स्वर्गवास बचपन में ही हो गया था। अब देखिए, जब जीवन परिचय लिखते हैं तो हम कहानी लिखने को तो बहुत कुछ लिख सकते हैं, लेकिन इसमें जो मोस्ट होता है वो हम एक कोने में लिख लेते हैं, जिससे जो एग्जामिनर होता है उसकी डायरेक्ट यहाँ पर नज़र पहुँचती है और वो पूरी कहानी को ना पढ़कर इन चंद बातों को पढ़ता है और सही कर देता है। जैसे नाम क्या है? जयशंकर प्रसाद। पिता का नाम लिख दिया, श्री देवी प्रसाद। जन्म कब हुआ था? 1890 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? काशी में हुआ था, ब्रैकेट में लिख दीजिए। अब मृत्यु कब हुई थी? 1937। इतना भी लिख सकते हैं, पूरा लिखें तो 15 नवंबर 1937 को हुई थी। पूरा ये हो जाएगा 15 नवंबर 1937 को। रचनाएं, यहाँ जो रचनाएं लिखेंगे बहुत महत्वपूर्ण यानी प्रमुख रचनाएं लिखेंगे। इनकी बहुत सारी रचनाएं, लेकिन प्रमुख रचनाएं लिखेंगे, जैसे कामायनी, आंसू, चित्राधार, अजातशत्रु, कंकाल आदि। यहाँ सिर्फ हम इम्पोर्टेंट रचनाएं ही लिखते हैं। अब यहाँ पर जब हम ये कॉलम बना लेते हैं तो इसका कॉलम का ये फ़ायदा, हम प्रत्येक जीवन परिचय में करना हमें ये, इस कॉलम का ये फ़ायदा 4-5 चीज़ आप लिख देंगे तो एग्जामिनर पूरी कहानी को नहीं पढ़ेगा, सिर्फ इन चंद बातों को पढ़ेगा और आपके जीवन परिचय को सही कर देगा। इसीलिए आपका पूरी कहानी लिखने को अगर आपको याद नहीं आए तो अगर इतना लिख दें और 2-4 बात और लिख दें, आपका जीवन परिचय 100% बिल्कुल सही होगा। अब देखिए, आगे की ओर चलते हैं। इनके घर की आर्थिक स्थिति का मतलब रुपया, धन, दौलत, पैसा, ये आर्थिक स्थिति में, स्थिति बोलते हैं पोजीशन को, सही है ना? इनके घर की आर्थिक स्थिति ठीक ना थी, इसलिए, यानी कि क्यों नहीं थी? क्योंकि इनके बचपन में इनके पिताजी का निधन हो गया था। इसलिए इन्होंने हिंदी, अंग्रेजी, बंगला तथा संस्कृत आदि भाषाओं का ज्ञान, यानी हिंदी, अंग्रेजी, बंगला, संस्कृत आदि भाषाओं का ज्ञान घर पर ही प्राप्त किया। कहाँ? घर पर ही, यानी गए थे स्कूल में लेकिन पिताजी का इंतकाल हो गया, डेथ हो गई थी, तो ये घर पर ही रुक गए, घर पर ही प्राप्त किया। जयशंकर प्रसाद पर इनके पिताजी के समय से ही ऋण बोलते हैं कर्ज को, यानी जो कर्जा होता है उसको ऋण बोलते हैं हिंदी में। कर्ज का बोझ था, यानी इन पर बहुत ही ज़्यादा कर्ज था। जब इनके पिताजी जिंदे थे तब से ही इन पर बहुत सारा कर्ज था, तो इसकी भी इन्हें टेंशन रहती थी, जिसको कम करने के लिए उन्होंने अपनी सारी संपत्ति बेच दी। इनकी खुद की संपत्ति तो थी नहीं, इनके पिताजी की थी। यहाँ पर लिख सकते हैं पैतृक संपत्ति, यानी अपने पिताजी की सारी संपत्ति इन्होंने बेच दी जब इनके पिताजी का निधन हो गया था तब। इससे कर्ज तो उतर गया, यानी जब संपत्ति इन्होंने बेच दी तो इनका कर्ज तो उतर गया, लेकिन उनके जीवन में संघर्षों की लहर उतर पड़ी। संघर्ष बहुत हो गए, मतलब इनका जीवन बहुत मुश्किल हो गया था, इनका। प्रसाद जी को कुछ समय बाद ही क्षय रोग, यानी टीबी, जिसको हम ट्यूबरक्यूलोसिस भी बोलते हैं, इसको क्षय रोग भी बोलते हैं और बहुत सारे नाम है टीबी के। इसको टीबी और क्षय रोग दोनों एक ही हैं, ये बहुत बड़ी बीमारी, खतरनाक, यानी क्षय रोग हो गया। और 15 नवंबर 1937 ईस्वी को उनका स्वर्गवास हो गया, यानी उनकी डेथ हो गई। कब? 15 नवंबर 1937, सही है ना? उनका निधन हो गया था।
अब देखिए जो मोस्ट बातें हमने सारी यहाँ पर कॉलम में लिख दी हैं। जैसे इनका नाम है, क्या नाम है, जयशंकर प्रसाद, तो हमने नाम लिख दिया। उसके बाद में जैसे इनके पिताजी का नाम है देवी प्रसाद, तो हमने पिताजी का नाम लिख दिया। इनका जन्म है, हमने 1890 इनका जन्म भी लिख दिया, काशी में हुआ था। अब इनकी मृत्यु हुई थी, यहाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है ये, तो 15 नवंबर 1937 हमने मृत्यु भी लिख दी। अब रचनाएं हैं, रचनाएं हमने नीचे लिख रखी हैं। देखिए कीर्तियाँ, इनकी प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं। याद रखें यहाँ पर सिर्फ इम्पोर्टेंट यानी जो प्रमुख रचनाएं हैं हमने वो लिखी हैं। वैसे तो इनकी 67 यानी 67 रचनाएं हैं, पर हमने इतनी सारी नहीं लिख सकते, हमने प्रमुख लिखी हैं। आप भी इनमें से प्रमुख ही लिखें। देखिए जैसे काव्य है, काव्य यानी हिंदी काव्य, तो उसमें है ये आंसू, कामायनी, लहर आदि हैं तो बहुत सारे, लेकिन फिर बता रहा हूँ मैं, सिर्फ हमने यहाँ पर प्रमुख रचनाएं लिखी हैं। काव्य की भी हमने यहाँ पर क्या लिखी है, प्रमुख रचनाएं, आंसू, कामायनी, लहर आदि, सही है ना, प्रमुख रचनाएं हैं ये कामायनी उसकी काव्य की। अब कहानी, इन्होंने कौन कौन सी कहानी लिखी, इनकी प्रमुख जो रचनाएं यानी प्रमुख जो कहानी है वो है आंधी, इंद्रजाल, छाया आदि। अभी बहुत सारी बाकी हैं, लेकिन हमने यहाँ पर सिर्फ इम्पोर्टेंट यानी प्रमुख लिखी हैं। अब उपन्यास, इनके प्रमुख उपन्यास देखें, तितली, कंकाल आदि हैं तो बहुत सारी, जैसे इरावती है, इरावती अपूर्ण है, लेकिन हमने यहाँ पर सिर्फ इम्पोर्टेंट लिखी है। अब नाटक, जयशंकर प्रसाद के जो बहुत फेमस नाटक हैं, नाटककार थे बड़े, तो इनका फेमस नाटक है अजातशत्रु, एक घूंट, कामना आदि। ये बहुत सारे नाटक हैं इनके, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, लेकिन हमने यहाँ पर याद रखें सिर्फ प्रमुख रचनाएं लिखी है, प्रमुख नाटक लिखे हैं, अजातशत्रु, एक घूंट, कामना आदि, सही ना। अब हिंदी साहित्य में स्थान, जयशंकर प्रसाद ने हिंदी साहित्य की इतनी सेवा की, यानी 67 रचनाएं लिख दी, बहुत कुछ कर दिया इन्होंने, तो इनका हिंदी साहित्य में स्थान भी ऊंचा होना चाहिए। तो देखें स्थान कैसा है इनका, छायावादी युग के प्रवर्तक, याद रखें छायावादी युग के प्रवर्तक, सही ना। ये तो छायावादी युग के प्रवर्तक भी हो गए, बड़े कवि हैं यानी महाकवि हैं छायावादी युग के, और दूसरे हैं द्विवेदी युग के, द्विवेदी युग के भी ये महाकवि रहे हैं। छायावादी युग के और द्विवेदी युग के ये महाकवि, यानी कि इन्होंने काव्य में बहुत रचनाएं की है। छायावादी युग के प्रवर्तक महाकवि, द्विवेदी युग के महाकवि जयशंकर प्रसाद को हिंदी साहित्य में अति महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। अति महत्वपूर्ण का यहाँ पर अर्थ है, इनकी मतलब है बहुत ऊंचा, बहुत अच्छा, बहुत ज़रूरी स्थान प्राप्त है इनको हिंदी साहित्य में। जयशंकर प्रसाद छायावादी युग के सर्वश्रेष्ठ कवि भी रही हैं। MCQ में 1 नंबर में आ सकता है कि छायावादी युग के सर्वश्रेष्ठ कवि कौन हैं, तो सर्वश्रेष्ठ कवि छायावादी युग के जयशंकर प्रसाद रहे हैं। ओके, ये 1 नंबर में अगर आए तो आप लिख दें। इन्होंने साहित्य की सेवा के लिए 67 रचनाओं को रचित किया है, यानी कि इन्होंने हिंदी साहित्य की सेवा करते हुए इन्होंने 67 रचना यानी 67 रचनाएं लिख दी, तो इनका हिंदी साहित्य में उचित स्थान इनको प्राप्त है। अब हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, और इसी तरीके से वीडियो देखने के लिए रोज़ाना आप एक बार हमारे चैनल को चेक कर सकते हैं, या बेल आइकन को दबा लें, इससे आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा और आपकी पढ़ाई में भी तरक्की होती रहेगी, वृद्धि होगी।